Hi dear students, welcome to Lucent Group of Institution online video class. This is Nitin. Today I will discuss Internet Part 2. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंटरनेट बताया, इंटरनेट के यूजेस बताए, वेब ब्राउज़र्स के बारे में बताया। अब मैं और टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ www, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। www सबसे पहले प्रपोज किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। इसको हम HTML पेजेस भी बोलते हैं। तो www क्या होता है? www ये आपका वेब का एक पार्ट होता है जिसमें आपके पेजेस कंसिस्ट होते हैं, जो कि आपके सभी एक दूसरे से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपके लिंक्ड होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। दीज पेजेस है पिक्चर्स, साउंड्स एंड मोर। इस पेजेस में आपका पिक्चर्स भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें जैसे कि एक वेबसाइट में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, जिसमें हम पहला बोलते हैं कि फर्स्ट पेज जो आपका होता है वो होम पेज होता है। तो आप जैसे कि कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप जैसे भी पॉइंट करते हैं तो हम जो वेब पेजेस निकल के आते हैं तो वो आपके www के थ्रू पेजेस निकल के आते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक आपका एक लिंक होता है वेब पेज का, जिसके द्वारा जिस पे हम हाइपरलिंक पे हम क्लिक करते हैं तो हम दूसरे वेब पेज पर एक्सेस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक लिंक होती है तो हमें वो दूसरे पेज पर एक्सेस करने के लिए अलाउ करती है। जैसे कि आपका एक जैसे क्लिक हेयर का लिंक होता है, डाउनलोड हेयर का लिंक होता है, गो टू वेबसाइट लिंक होते हैं। तो ये सभी आपके जैसे लिंक होते हैं तो वो आपको दूसरे पेज पर एक्सेस करने के लिए अलाउ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। तो हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक इज ए रेफरेंस एंड एड्रेस टू द रिसोर्स ऑन द वेब। एक आपका एड्रेस होता है उस वेब पर पहुंचने के लिए। हाइपरलिंक क्या करता है? हाइपरलिंक कैन पॉइंट टू एनी रिसोर्स ऑन द वेब एज HTML पेज, एन एग्जाम्पल ए साउंड फाइल, ए मूवी फाइल, etc। इसमें HTML के द्वारा एक हाइपरलिंक का एक आपकी लिंक होती है, जिसके द्वारा कोई भी फाइल, कोई भी इमेज, कोई भी साउंड फाइल और कोई भी मूवी फाइल भी आपकी हो सकती है। अब ये लिंक जो है वो आपकी बनाई कैसे जाती हैं? वो आपकी HTML के थ्रू बनाई जाती हैं। जब आप HTML का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे हम किसी वेब पेज पर हम लिंक को प्रोवाइड कराते हैं। लिंक का जो टैग होता है HTML में वो एंकर टैग होता है। एंकर टैग से ही हम हाइपरलिंक को हम इंक्लूड करते हैं वेब पेजेस पर। नेक्स्ट है आपका, ये जो आपको एक विंडो दिख रही है ये आपकी फर्स्ट विंडो होती है। जब हम इंटरनेट पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आपका गूगल लिख के आता है तो ये आपका फर्स्ट पेज कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं होम पेज। फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल इज कॉल्ड होम पेज। सबसे पहले जो पेज होता है वो आपका होम पेज होता है। अब इसमें और भी चीज़ें हम बताना चाहते हैं तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। देखिए एक आपका यहाँ पर एक आपका ये है, इसमें भी हम कोई भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी अपना गूगल का कोई भी जैसे जहाँ पे भी हमें वेबसाइट पे जाना है तो उस वेबसाइट को हम यहाँ पर एंटर करते हैं। और ये आपका होता है एड्रेस बार। क्या होता है? एड्रेस बार। ये एड्रेस बार जब जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते हैं तो आपकी वो वेबसाइट पर आपकी ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाती है। वो आपकी HTTP पे फॉर्म में होती है। HTTP क्या होती है? HTTP आपकी होती है प्रोटोकॉल। अब HTTP प्रोटोकॉल का वर्क क्या होता है? HTTP प्रोटोकॉल जो होती है वो हमें जैसे कि क्या होता है कि हमने इंटरनेट पर सभी चीज़ें आपकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी आपका फाइल है, वो सभी इंटरनेट पर ऑलमोस्ट डला हुआ है। लेकिन होता क्या है, इसको निकालने के लिए जो आपका वर्क करती है जो प्रोटोकॉल, वो आपकी करती है HTTP। जैसे ही हम कोई भी वेबसाइट यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट एड्रेस बार पर HTTP फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मतलब ये आपकी जो वेबसाइट है वो HTTP उस सर्वर से आपकी जो रिक्वेस्ट होती है उस रिक्वेस्ट को आपको निकालती है और आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये मेन वर्क जो होता है वो आपका HTTP का होता है। HTTP की सहायता से ही हम किसी वेब पेज पर पहुंच सकते हैं। तो इसका मेन रोल होता है, हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इसका मेन रोल होता है। विदाउट HTTP यू कैन नॉट वर्क ऑन इंटरनेट। और भी काफ़ी प्रोटोकॉल्स होती है जिनका अलग अलग यूज़ होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको ये डिस्कस किया है। अब ये आपकी जो URL लिखी हुई है, जैसे कि HTTP करके यहाँ पर जो URL लिखी हुई है
http://www/google/.com। यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी फॉर्म जब इस प्रकार की बन जाती है तो यही फॉर्म आपकी कहलाती है URL, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब हम गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो आपका वेब के रूप में हो, चाहे वो आपका इमेजेस के रूप में हो, चाहे वो आपका वीडियोस के रूप में हो, चाहे वो आपका मैप्स के रूप में हो, चाहे वो आपका न्यूज़ के रूप में हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे जीमेल हो, एंड मैनी मोर। तो ये सभी आपके जीमेल के वो गूगल के आपके पार्ट्स होते हैं, जिसके द्वारा हम अपने पेज को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको और कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू, विजिट करते रहिए।